Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start class 8 unit 2nd poem geography lesson by Julfikar Ghosh. सो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी क्या है कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर दिया है और जो ज्योग्राफी लेसन है उस पोम है, ये एक पोम है। तो इसके राइटर कौन है? जुल्फिकर घोष, जिनके जन्म हुआ था 13 मार्च को 1935 को, जून 30 2022 को डाइड हो गए थे। ओके, वॉज अ Pakistani American novelist, poet, and essayist. His work are primarily magical realism and blending fantasy and harsh realism. तो ज्योग्राफी लेसन, सबसे पहले हम ज्योग्राफी लेसन के बारे में जानते हैं कि इस पोम में क्या डिस्क्राइब किया गया है, मतलब पोइट क्या सोचता है। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी पृथ्वी, जो आपकी जो शहर है, जो मतलब तो कैसे दिखाई देता होगा जब आप क्या है उसे मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई से देखोगे था, मतलब 10,000 फीट एवो द ग्राउंड, मतलब एवो द ग्राउंड मतलब जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई से देख रहे हो। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो ये कैसे दिखाई देती है? साफ सुथरे ढंग से, मतलब नीटली, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देती है और प्रॉपरली मतलब नीटली प्लान, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से जिसे लगाया गया हो और जिसकी आकृति क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, मतलब जो ज्योमेट्री होती है उसके से क्या है, उससे रूपरेखा जैसे उसकी क्या है तैयार की गई हो। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग very different from what is actually is while you are in the thick of it. तो जो राइटर वो क्या कह रहा है कि मतलब जैसा कि आपको क्या है अपने वास्तविक रूप में कुछ अलग अलग चीजें लगेगी, मतलब तो इससे क्या है, इससे सबसे बड़े मतलब भीड़ वाले जो मतलब सिटी होती है वो देखी होगी आपने। Here is the poet describe of just such a view of the city. यहाँ पे क्या है, जो राइटर है वो क्या है अपने शहर के देखने पर क्या है, and some question and some of his mind, मतलब come to his mind। तो जब वो अपने शहर को देखता है मतलब आकाश से, तो देखने पर उसे क्या है, उसके मन में क्या है कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके दिमाग में। तो उसका क्या है यहाँ पर विवरण, मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है पूरे उसमें। तो ज्योग्राफी लेसन सबसे पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ, मतलब कि इस पोम में क्या क्या है। ओके, जैसे इन हिज पोम ज्योग्राफी लेसन जुल्फिकर घोष टॉक अबाउट हाउ द अर्थ look from various height when one is in an aeroplane or जेट। तो जो जुल्फिकर है, जो उन्होंने क्या है अपनी कविता में बताया है कि जब कोई हवाई जहाज या जेट में होता है तो उस जो तो विभिन्न ऊंचाइयों से पृथ्वी कैसे दिखती है, जो हमारी जो पृथ्वी वो कैसे दिखती है। ही टेल्स द रीडर दैट व्हाट लुक्स अनप्लान्ड बिफोर द जेट टेक ऑफ। तो वो क्या कह रहा है, मतलब वो कह रहा है कि उसने बताया कि जो जेट को उड़ान भरने से पहले जो मुझे क्या है अनप्लान दिखता था, मतलब अनियोजित दिखता था सब कुछ, वो क्या है मेक सेंस आफ्टर इट इज इन द एयर। तो वो हवा में आने के बाद क्या है समझ में आया। वंस एट अ सर्टेन हाइट, तो एक निश्चित हाइट पर it become clear as to why the city had been developed the way it is। तो क्या है, एक जब वो हेलीकॉप्टर में बैठा, मतलब ऊंचाई पे गया, तो उसे ये स्पष्ट हो गया था कि शहर इस तरीके से क्यों विकसित किया गया है। ही फाउंड द लॉजिक बिहाइंड ज्योग्राफी। तो उसे क्या है ज्योग्राफी का जो तर्क है उसके पीछे समझ में आया, मतलब जो लॉजिक था। जस्टिफाइड ऑल द फैक्ट अबाउट द अर्थ बीइंग राउंड and having a more water than land, but one thing he could not understand was why man found reason to hate each other।
तो क्या है उसे तो आकाश में जाके ये तो समझ में आ गया कि मतलब ये धरती ऐसे क्यों बनी हुई है, जो भूमि की तुलना में जहाँ पे अधिक पानी होने पर क्या है सभी क्या है सही है, मतलब जो धरती बनाई गई है। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आती कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, हेट क्यों करते हैं, किल ईच अदर एंड बिल्ड बॉर्डर अक्रॉस नेशंस, और एक दूसरे को मारने और राष्ट्रों के बीच में क्या है जो बॉर्डर है, मतलब जो सीमा है, कारण क्या है इसे बनाने का, मतलब क्यों मिलते हैं हमें जो ये बॉर्डर होते हैं। तो अब पोम को रेसाइट करते हैं। तो ये इससे पहले क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था कि पोम में मतलब जो जुल्फिकर घोष है, जो पोएट है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं पोम में। ओके, तो लेट्स रिसाइट द पोम फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हेन द जेट sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had। तो क्या है, जेट क्या है, जो मतलब बहुत ही तेजी से उड़ने वाला विमान होता है। स्प्रिंग मतलब छलांग लगाना, मतलब छलांग लगाई हो, तेजी से छलांग लगाई हो, इनटू द स्काई मतलब आकाश में। मतलब जेट जो जब जेट विमान तेजी से आकाश में उड़ा, इट वॉज क्लियर वाई दिस सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो क्या है, इससे क्या है स्पष्ट हो गया कि शहर जैसा था वैसा क्यों विकसित हुआ था, मतलब तो उसे क्या है इस समझ में आ गया था जब वो क्या है एरोप्लेन में जेट में बैठता है। Okay, saying it scaled 6 inches to the miles, there seemed an inevitability। तो क्या कह रहा है कि मतलब जब वो एक मील 6 इंच की नाप पर, मतलब एक एक जो स्केल है वो 6 इंचेस, मतलब जो 1 मील दिखाई दे रहा था 6 इंच, मतलब 1 मील की ऊंचाई से जो 6 इंच की माप जैसा दिखाई दे रहा था, इसके इसकी जो इनेबिलिटी थी, मतलब तो उसे क्या है उसकी अनिवार्यता प्रतीत हुई जब जब वो जमीन पर क्या है अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप हैप मतलब हैप मीन्स क्या होता है, हैप मीन्स होता है मतलब अव्यवस्थित, मतलब अव्यवस्थित तरीके से। जब वो अव्यवस्थित तरीके से जब उसे दिखाई दे रही थी, मतलब तो वो क्या करे एक अनिवार्यता प्रतीक हुई कि जो जमीन पर जो छोट निम्न अव्यवस्थित रूप से जो हैपहैजार्ड जो दिखाई देता है, अव्यवस्थित दिखाई देता है, या अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, मतलब अनप्लान मतलब जिस जो अनियोजित या मतलब आकृति, मतलब जिसकी कोई आकृति ना हो और बिना स्टाइल के जो दिखाई देता है। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, मतलब जब क्या वो क्या है जब उसका जेट क्या तेजी से आकाश में उड़ा, तब उसे क्या है इसके बारे में समझ में आया कि ये ऐसा क्यों है। तो आगे राइटर कहते हैं, when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran। तो जब वैली में क्या होती है, वैली में होती है घाटी। ओके, तो जो राइटर है व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, तो जो जब उसका जेट जब 10,000 की फुट की ऊंचाई पर पहुंचा, तो इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन। तो उसे क्या है ये समझ में आने लग गया जो देश में जो शहर है वो वहीं पर क्यों है जहाँ पर क्या है नदियां बहती है, जहाँ पर क्या है नदियां बहती है। एंड वाई दी वैलीज, वैलीज में क्या होता है घाटी, वेयर दी पॉपुलेटेड, जो जहाँ पर मतलब घाटियां वहीं पर क्यों आबादी है, मतलब बहुत सारे लोग वहीं पर क्यों रहते हैं। तो राइटर को क्या है ये समझ में आने लग गया था जब वो जेट में बैठा होता है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो इसके पीछे क्या है ज्योग्राफी का लॉजिक है। that that land and water attracted man was clearly delineated। तो क्या है यहाँ पर क्या है उसे बिल्कुल समझ में आ गया था कि जो भूमि और जल क्या है मानव को क्या है आकर्षित करती है अपने तरफ, अट्रैक्टेड करते हैं। इसलिए क्या है स्पष्ट ये सब क्या है स्पष्ट रूप से उसे तब प्रकट हुआ जब क्या है when the jet reached 10,000 feet, जब क्या है जो जिस जेट में वो बैठा हुआ था, जब उसका जेट क्या है 10,000 फीट पे पहुंचता है, तब उसे ये रियलाइज होता है कि ये मतलब क्यों मतलब इंसान मतलब भूमि या जल या वैली की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं। when the jet rose 6 miles high, जब उसका जेट क्या है 6 मील की ऊंचाई पर था, it was clear the earth was round and that it had a more sea than लैंड। तो क्या है उससे क्या क्लियर स्पष्ट हुआ, उसे ये लगा कि मतलब जब उसका जो एरोप्लेन था, जब वो
10 मील की जब ऊंचाई पर पहुंचा तो उसे क्लियर हो गया था कि अर्थ के राउंड क्यों है, एंड ही हैड अ मोर सी देन द लैंड। तो उसे उसे पता चल गया कि मतलब लैंड पे क्या है, ज्यादा सी है, मतलब उससे ज्यादा, जमीन से ज्यादा क्या है, सी वाटर है। ओके, बट it was difficult to understand that the man on the earth found cows to hate each other, to build walls across city, and to kill from that height. It was not clear why. लेकिन क्या है, उसे सब कुछ स्पष्ट हो चुका था, मतलब क्या है, पृथ्वी गोल क्यों है, ये मतलब उसे स्पष्ट हो चुका था। लेकिन इस जमीन पे क्या है, मतलब समुद्र समुद्र अधिक है, मतलब ग्राउंड से ज्यादा क्या है, समुद्र है। लेकिन उसे क्या है, उसे ये समझने में डिफिकल्टी हो रही थी कि जो मैन होते हैं अर्थ पे, मतलब जो मानव पृथ्वी पर एक दूसरे से क्या है, हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे से नफरत क्यों करती है। और जो शहर है उन्होंने क्या है, वॉल क्यों बनाई हुई, मतलब दीवार क्यों बनाई हुई है एक दूसरे के बीच में, देशों के बीच में, मतलब बॉर्डर क्यों बनाए हुए है, मतलब एक दूसरे को मारने के कारण क्यों ढूंढते हैं वो लोग, एक मतलब मारने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। इस ऊंचाई से क्या है, उसे स्पष्ट नहीं हुआ, मतलब इसका कारण क्या है, उसे नहीं मिला। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, जुल्फिकार घोष के द्वारा लिखी है। ये बहुत अच्छे राइटर है। इसकी ग्लोसरी क्या है, इनिविटेबल। इनिविटेबल मतलब दैट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनिविटेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेबल। ओके, हैप्पैजार्ड मीन्स क्या होता है, विदाउट प्लान या ऑर्डर। तो जो बिना प्लान के बनाई गई हो तो उसे क्या कहते हैं, हैप्पैजार्ड कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या है, डिलीटेड मीन्स शोन करना। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, find the 3-4 phrases in the sentence 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन कौन से phrases है, some of the 3-4 phrases which are likely to occur in the geography lesson are listed below। This city had developed in way it had। तो फर्स्ट फ्रेसेस क्या है, मतलब जो ये सिटी है वो, मतलब दिस सिटी हैज डेवलप्ड द वे इट हैड। नेक्स्ट क्या है, इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल्स। और थर्ड क्या है, द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर रन। द वैली, फोर्थ क्या है, द वैली वर पॉपुलेटेड, लैंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, seen from the window of an aeroplane the city appears। first in number 1, as a haphazard as on the ground। second क्या है, as neat as a map। as developed as necessary। तो क्या है, आपको क्या है, मार्क द राइट आंसर, आपको क्या है, राइट आंसर मार्क करना है। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा as developed as necessary। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। तो इसमें क्या है, जो ज्योग्राफी के लॉजिक मतलब क्या है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें क्या है, तर्क क्या है, मतलब लॉजिक क्या है। देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स। तो ऐसे शहर जहाँ पर क्या है, नदियां हैं। सिटीज अपीयर्स एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above the ground। शहर क्या है, जमीन से 6 मील के ऊपर ऊपर ही क्या है, ऊपर प्रतीत होता है, जैसे वे है ही नहीं, मतलब नहीं है, मतलब इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई वैली आर पॉपुलेटेड। तो ये समझना आसान है कि घाटियां क्यों क्यों मतलब पॉपुलेटेड है, मतलब वहां पर जनसंख्या क्यों ज्यादा है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमन हेट एंड किल वन अनदर। तो यहाँ पर ये समझना क्या है, डिफिकल्ट है कि जो ह्यूमन है वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं और क्यों नफरत करते हैं। द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज अ मोर सी देन द लैंड। तो क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या राउंड है, गोल गोल शेप में, और जो हमारे जमीन है उससे ज्यादा क्या है, समुद्र है। तो इसका आंसर क्या हो, इसके जो मतलब इसका तर्क है, कौन कौन से तर्क हो सकते हैं, फर्स्ट भी है, थर्ड भी एंड
फिफ्थ भी एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या है लॉजिक ज्योग्राफी का। फर्स्ट क्या है, देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स। तो ये भी पोम में मेंशन किया गया है कि सिटीज जो मतलब शहर है वो कहाँ पर है, जहाँ पे नदियां हैं। और सेकंड क्या है, सिटीज अपियर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above द ग्राउंड। तो जो शहर जमीन से क्या 6 मील ऊपर से ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वो है ही नहीं, ऐसा तो राइटर ने पोम में नहीं कहा है। तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। ओके, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई वैली आर पॉपुलेटेड। तो ये क्या है, समझना आसान है कि घाटियां क्यों मतलब ज्यादा पॉपुलेटेड है। तो ये था, ये पोम में हमने अभी रिसाइट किया था। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमन हेट एंड किल वन अनदर। तो ये समझना मुश्किल है कि मनुष्य एक दूसरे से नफरत और हत्या क्यों करते। तो जो पोम ने हमने रिसाइट किया था उसमें किल नहीं था। ओके, तो ये इट्स रॉन्ग। तो दी अर्थ इज, तो मतलब वो क्या है समझ नहीं पाता है इसमें। तो नेक्स्ट क्या है, दी अर्थ इज राउंड एंड इट हैज अ मोर सी देन लैंड। तो इट्स क्या है, ये राइट है। तो क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है, उसे उसे क्या है समझ में आ जाता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और क्या है पृथ्वी पर समुद्र ज्यादा है। जो ये ग्राउंड है मतलब ग्राउंड कम है, जमीन ज्यादा है, कम है, और समुद्र ज्यादा है। नेक्स्ट है, मेंशन टू थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट नॉट क्लियर फ्रॉम दी हाइट। तो क्या है, आपको यहाँ पे जो ऊंचाई से स्पष्ट था और जो ऊंचाई से क्या है स्पष्ट नहीं था उसको लिखना है। ओके, जैसे फ्रॉम दी हाइट इट इज क्लियर दैट द सिटीज एंड वैली ऑफ द वेरियस कंट्री आर पॉपुलेटेड नियर द रिवर्स। तो कहाँ पॉपुलेटेड थी ज्यादा, नियर द रिवर्स। ये क्या है, उसे क्लियर था हाइट से। बिसाइड इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट द अर्थ इज राउंड। और उसे ये भी क्लियर हुआ जेट में जाके कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी राउंड है, दैट इट हैज अ मोर सी देन द लैंड। और वो यहाँ पर क्या है, जो पृथ्वी पर क्या है समुद्र ज्यादा है लैंड से। ओके, और सेकंड में क्या है जो उसे क्लियर नहीं हुआ, फ्रॉम द हाइट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई द मैन ऑन द अर्थ फाइंड रीजन टू हेट ईच अदर। मतलब जो इंसान है धरती पे, जो इंसान रहते हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी एंड वांट टू किल। और मतलब अक्रॉस की स्किल मतलब वो एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं, मतलब एक दूसरे की हत्या करने का कारण क्यों ढूंढते हैं। एंड दिस implies that nature does not restrict itself and boundaries, but human beings are always trying hard to divide the beautiful planet by the building walls among the themselves। लेकिन मनुष्य क्या हमेशा आपस में दीवारों के कारण क्या है, जो ये हमारा जो प्लेनेट खूबसूरत सा जो ब्यूटीफुल सा प्लेनेट है उसे क्या है हमेशा बांटते रहते हैं अपने 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 मतलब एक दूसरे से नफरत की वजह से। ज्योग्राफी लेसन, ज्योग्राफी लेसन में जो मतलब लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है अब उसके बारे में बात करते हैं। मतलब कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है। सबसे पहले क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन मीन्स होता है जो मतलब रिपीटेशन होना, दी occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है जो कंसोनेंट होगा वो रिपीट होगा। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग इनटू द स्काई, मतलब साउंड साउंड से पता चलता है। ओके, ये जब भी लिटरेरी डिवाइस पढ़ो तो इसे क्या है साउंड से समझने की कोशिश करो। ओके, जैसे क्या है यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि मतलब स्प्रिंग इनटू द स्काई, मतलब यहाँ पे क्या है एस स्प्रिंग स्काई, ई की साउंड क्या है रिपीट हुई है। सीइंग इट द स्केल 6 इंचेस टू द माइल्स। तो यहाँ पे भी क्या है स्केल, सीइंग एस एस क्या है यहाँ पे 6 और सीइंग ये क्या है रिपीट हुआ है। ओके, व्हाई द वैली वर पॉपुलेटेड, व्हाई वर, तो यहाँ पे क्या है डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है रिपीटेड हुआ है। तो इससे क्या है हम देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से मतलब इसको बार बार रिपीट किया गया है। तो इसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। इमेजरी, इमेजरी मतलब कल्पना करना, किसी चीज के बारे में अपने दिमाग में सोचना, जैसे किसी चीज का अपने दिमाग में क्या है वर्णन करना, विजुअली मतलब जो दिखाई देना, मतलब डिस्क्राइबिव, विजुअली डिस्क्राइबिव। और फिगरेटिव लैंग्वेज, जो अलंकारिक जो भाषा होती है उसका यूज करना, जैसे वॉल्स सिंबलाइज बॉर्डर। तो जो
वॉल्स है वो क्या है, सिंबल्स करता है किसको, बॉर्डर को, जो दीवारें हैं वो क्या है, सीमाओं का, जो सीमाएं बनी रहती है उसका प्रतीक है। सिटीज, सिटी सिंबल्स कंट्रीज, तो जो सिटी है वो क्या है, किस चीज का सिंबल है, वो देश का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो ही लिटरेरी डिवाइस यूज की गई, एलिट्रेशन और इमेजरी। ओके, so thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share, please. Thank you.